चैप्टर 582 फॉर द ग्रेटर गुड। सनी एकदम रुक गया। उसने अपने बॉडी का एक भी हिस्सा हिलाने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा सेफ और सीरियस हो गया। व्हाट इज गोइंग ऑन मास्टर वेल्थ? वो औरत उसकी पीठ को घूर रही थी। एक पतली सेबर तलवार जैसी कैसी के गले पर लगी हुई थी। वो छुप रही, जैसे जवाब देना नहीं चाहती हो। टैब पियर्स बोल पड़ा। उसके होंठों पर एक डार्क स्माइल थी। डोंट वरी, थोड़ी देर में सब बता देंगे। फिर उसने दो एकोस को आगे आने को कहा। एक के हाथ में बड़ा सा वुडन बॉक्स था, जिस पर अजीब पर सुंदर पैटर्न बना हुआ था, थोड़ा कंफ्यूजिंग डिजाइन। दूसरे के हाथ में एक ब्लैक कपड़ा फोल्ड किया हुआ था। पियर्स ने बॉक्स लिया, जमीन पर रखा और आंखें बंद कर ली। अंदर से एक लाउड क्लिक की आवाज आई और लिड थोड़ा सा खुल गया। लेकिन उसने उसे टच नहीं किया। उसने ब्लैक क्लॉथ उठाया। सनी थोड़ा दार के साथ बॉक्स को देख रहा था। ये क्या है? इस बार वेल्थ बोली, उसकी आवाज ठंडी और सीधी थी। ये एक मिरर ट्रैप है। एक स्पेशल आर्टिफैक्ट, जादुई चीज, जो हमारे क्लैन के एल्डर्स ने बनाया है। इसे हम प्रिंस को पकड़ सकते हैं। सन्नी ने आंखें झपकाई और हल्का सा वीक स्माइल दिया। तो ये अच्छा है, राइट? पियर्स हंस पड़ा, थोड़ा गुस्से के साथ। प्रॉब्लम ये है कि रिचुअल विधि में टाइम लगता है, और वो मॉन्स्टर बहुत चालक है। हर बार जब हम उसे पकड़ने वाले होते हैं, वो अपना वेसल बॉडी डिस्ट्रॉय करके निकल जाता है, क्योंकि हमेशा वो कंट्रोल में होता है। फिर वो मुस्कुराया। पर अब सब बदलने वाला है। सन्नी ने भावे चढ़ाई। टैब कैसी पीछे से बोली, तुम ह्यूम बेट जाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? वेल्थ ने सिर हिलाया। तुम नहीं, सॉन्ग ऑफ द फॉलन। सिर्फ तुम्हारा कंपेनियन। प्रिंस मोड्रेट उसको चाहता है। दूसरा नाइट हंस पड़ा। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, तो खत्म भी इसी को करना चाहिए। पियर्स सन्नी के पास आया और नीचे देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता क्यों उसने तुम्हें फाइनल वेसल के लिए चुना, लेकिन वो तुम पर ऑब्सेस्ड है। तभी उसने इतनी प्लानिंग की, तुम्हें फंसाया और एक्सकम्युनिकेट कर दिया। अगर हम उसे मौका देंगे तुम्हें पोजेस करने का, वो मना नहीं करेगा। फिर उसने गुस्से से कहा, इस बार कंट्रोल हमारा होगा। वो बाक नहीं पाएगा। तो तुम सैक्रिफाइस करोगे ना ग्रेटर गुड के लिए? सन्नी का बॉडी कांप गया। वो पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे जगह ही नहीं थी। वेल्थ और एकोस खड़े थे। व्हाट इफ आई डू माइंड? पियर्स मुस्कुराया। फिर लेडी कैसिया मर जाएगी, और तुम फिर भी वही करोगे जो मैं बोलूंगा, बस थोड़ा ज्यादा पेनफुल तरीके से। कैसी ने दांत भीख लिए और चिल्लाई, सन्नी मत करो। वेल्थ ने सेबर हिलाई। कैसी चुप हो गई। उसके गले से खून की एक बूंद निकली। क्वाइट? सन्नी कंफ्यूज्ड सा लग रहा था। इधर उधर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, पर कुछ नहीं था, सिर्फ एनिमीज। आए आए। वो कांप रहा था, फिर उसने सिर झुका लिया। I'll do it। बस उससे हर्ट मत करो, प्लीज। कैसी झुंझला गई। सन्नी, नो। सन्नी ने उसकी तरफ देखा, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। इट्स ऑल राइट, इस तरह कम से कम एक तो बचेगा। फिर उसने पियर्स की तरफ देखा। मुझे क्या करना होगा? पियर्स ने क्लॉथ उसके हाथ में दिया। अच्छा डिसीजन। घुटनों पर बैठ जाओ। सन्नी बैठ गया।
एकोस चारों तरफ खड़े हो गए। उसने आंखें बंद की। अब वेल्थ ने कैसी को पकड़े रखा। पियर्स ने बॉक्स पर हाथ रखा। आंखें खोलो। क्लॉथ खोलो और अंदर देखो। कोई ट्रिक मत करना। सनी ने कैसी की तरफ देखा, फिर क्लॉथ खोला। अंदर एक ब्रोकन मिरर का टुकड़ा था। सन्नी ने उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा। मास्टर्स टेंस हो गए। और कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स नहीं होना था। सन्नी को पहले से पता था मॉर्ड्रेट क्या प्लान कर रहा है, इसलिए वो मिरर देखने से नहीं डर रहा था। एक्चुअली ये सब एक्टिंग थी। सन्नी और कैसी दोनों एक्टिंग कर रहे थे, डरने का नाटक। सन्नी को खुद पर थोड़ा प्राउड फील हुआ। एक्टिंग इम्प्रूव हो गई मेरी। कैसी ने भी अच्छा काम किया। पियर्स और वेल्थ वेट कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन आया, फिर डाउट, और फिर फियर। सबसे पहले वेल्थ को समझ आया। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो ऊपर देखने लगी, जैसे दूर कैंप को देखना चाहती हो। उसके होंठ कांपे। नो। चैप्टर 583 वेब ऑफ लाइज। सन्नी को समझने में काफी टाइम लगा कि मॉर्ड्रेट क्या कर रहा है और क्यों, लेकिन आखिर में उसने समझ लिया, और इसलिए वो अंदाजा लगा पाया कि वो इल्यूसिव प्रिंस, पकड़ में ना आने वाला राजकुमार, आगे क्या करेगा, या कम से कम इतनी सर्टेनिटी के साथ कि अपनी जान तक दांव पर लगा दे। शुरू में सन्नी भी सबकी तरह कंफ्यूज हो गया था। उससे पहली बार कुछ समझ तब आया जब 2 गार्ड्स का ब्रूटल मर्डर हुआ। तब उससे रियलाइज हुआ कि मॉर्ड्रेट उतना पागल और सेडिस्टिक, दर्द देकर मजा लेने वाला नहीं था जितना सब सोच रहे थे। मॉर्ड्रेट की जो एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी थी, वो किसी कंट्रोल से बाहर कंपल्शन नहीं थी। वो एक कोल्ड और कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, एक प्लान जिसे वो अपने एनिमीज को वीक करता था, उनका हौसला तोड़ता था, और उनकी सोल को अपने अटैक के लिए इजी बना देता था। उसने टेरर, डर को ही वेपन बना लिया था। आखिर लोग सबसे ज्यादा उस चीज से डरते हैं जो उन्हें समझ नहीं आती। और एक पागल खूनी इंसान के दिमाग से ज्यादा अननोन क्या हो सकता है। जब सन्नी को ये पॉसिबिलिटी समझ आई, तो नेक्स्ट स्टेप सिंपल भी था और मुश्किल भी। उससे अपने आप को देखना पड़ा और मानना पड़ा कि वो भी इस ट्रैप का शिकार हो गया था। मॉर्ड्रेट उसके दिमाग में घुस गया था। सन्नी नॉर्मली डिसेप्शन और मैनिपुलेशन से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्रिंस ऑफ नथिंग के सामने वो भी वल्नरेबल था। उनकी दुश्मनी पर्सनल थी, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व्ड, द ह्यूमिलिएशन, बीजाटी, रिजेंटमेंट, गुस्सा, बिट्रेयल, धोखा। ये सब क्लैरिटी को खत्म कर देते हैं। सन्नी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने समझा कि कुछ फीलिंग्स उसके खुद के हैं और कुछ मॉर्ड्रेट ने जानबूझकर क्रिएट की है ताकि वो सच ना देख पाए। जब उसने ऐसा किया, तो जैसे आंखों से पर्दा हट गया। सब कुछ क्लियर होने लगा। पहली बात, मॉर्ड्रेट उतना टेरिफाइंग नहीं था जितना वो दिखना चाहता था। हाँ, वो बहुत पावरफुल था एक अवेकेंड के लिए, और डेडली भी। सनी को तो लगता था कि उसका एस्पेक्ट डिवाइन हो सकता है। अगर सन्नी और नेफिस के पास हो सकता है, तो मॉर्ड्रेट के पास क्यों नहीं? सन्नी को नहीं पता था कि मॉर्ड्रेट के पास कितने सोल कोर्स है, लेकिन अगर उसका एस्पेक्ट अन जैसा है, तो उसके पास ज्यादा टाइम था स्ट्रांग होने का। इसलिए उसकी पावर इतनी अनयूजुअल लग रही थी। लेकिन ये सब मैटर नहीं करता। चाहे मॉर्ड्रेट कितना भी पावरफुल हो, वो अपने जेलर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, वरना वो कब के मर चुके होते। सन्नी को लगता था कि मॉर्ड्रेट भी उसी सिचुएशन में है जिसमें वो खुद है। सन्नी एक मास्टर को हरा सकता था, शायद दोनों को कैसी की हेल्प से,
लेकिन सबको एक साथ नहीं, और मॉडरेट भी नहीं। इसीलिए गार्ड्स को ब्रूटली मारा गया, लेकिन वुंडेड सेंटिनल्स को सिर्फ थ्रोट कट करके। मॉडरेट हर जगह फुल ब्रूटैलिटी यूज नहीं कर सकता था, वो उतना पावरफुल नहीं था, वो बस बहुत ज्यादा स्मार्ट था। दूसरी रियलाइजेशन उससे तब हुई जब वुंडेड सेंटिनल्स मर गए और सब सन्नी को ब्लेम करने लगे। तब सन्नी ने सोचा था भागने का, लेकिन उस मोमेंट उससे मॉडरेट का असली गोल समझ आया। मॉडरेट का गोल सन्नी को अलग करके उसका बॉडी लेना नहीं था, बल्कि ग्रुप के मेंबर्स को एक दूसरे से अलग करना था, सन्नी की हेल्प से, ताकि वो उन्हें एक एक करके मार सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो सन्नी का बॉडी नहीं चाहता था, बस अभी नहीं। और तब सन्नी को एक और चीज समझ आई, मर्डरर ऑलरेडी उनके बीच में था, लेकिन वो सन्नी के अंदर नहीं था जैसे सब सोच रहे थे, वो उन्हीं में से किसी के अंदर था। ये मिस्ट्री सन्नी को परेशान करती रही। कैसे पॉसिबल है? पियर्स और वेल्थ बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने इंश्योर किया था कि किसी ने भी मिरर या रिफ्लेक्शन का उसे ना किया हो मॉडरेट के लास्ट वेसल के बाद। तो फिर कैसे? आंसर सिंपल था और दरवना भी। सन्नी को याद आया एक सेंटिनेल जो खाना डीन आया था और फिर पागल होकर अपनी आंखें निकाल ली थी। आइस, आंखें सोल का मिरर होती है। कैसी के साथ रूम में बंद होकर सन्नी ने देखा कि उसका रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में दिख रहा है। ये देखकर वो कांप गया। मॉडरेट को मिरर की जरूरत ही नहीं थी। हर इंसान एक वॉकिंग मिरर था, बस किसी को पता नहीं था। ये सब उसने जानबूझकर छुपाया था ताकि लोग गलत सोचें। वो सच में एक डेंजरस मॉन्स्टर था। सन्नी ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कौन हो सकता है, पियर्स, वेल्थ या वो वुंडेड सेंटिनेल जो भाग गया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि मॉडरेट रैंडम लोगों को टारगेट नहीं करता। उसने गार्ड्स को क्यों मारा? अनमेन से एक गार्ड के पास ऐसा एस्पेक्ट था जो अनसीन चीजें देख सकता था, जैसे सन्नी की शैडो। और वो फीमेल सेंटिनेल जो इनविजिबल हो सकती थी, जिसने सन्नी को बाथरूम तक ले गया था। सन्नी को ऑलमोस्ट श्योर हो गया मॉडरेट उसी के अंदर छुपा है। इसीलिए वो बिना दिखे सबको मार पा रहा था। सिंपल आंसर ही सही होता है अक्सर। और इसलिए सन्नी ने प्रिडिक्ट कर लिया था क्या होने वाला है। मॉडरेट ने पियर्स और वेल्थ को फोर्स किया एक्शन लेने के लिए। उन्हें लगा वो ट्रैप लगा रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद ट्रैप में आ गए। और जब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर गए, अंदर बचे हुए मेंबर्स को बचाने वाला कोई नहीं था। वेल्थ ने अचानक ऊपर देखा। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। नो। सन्नी ने सिर झुका लिया और हल्की सी डार्क स्माइल दी। उस मोमेंट पर मास्टर्स को समझ आया जो सन्नी पहले ही समझ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल इरिवर्सिबल, जो बदला नहीं जा सकता। दे चैप्टर 584 अ डार्क ओशन। वेल्थ एक पल के लिए जम गई, लेकिन सिर्फ एक पल। फिर उसने कैसी को जोर से धक्का देकर दूर फेंका और दरवाजे की तरफ भागी, जैसे हवा में गायब हो गई हो। सन्नी भी पीछे धक्का खाकर फर्श पर लुढ़क गया और लगभग एक खाली मिरर फ्रेम से टकरा जाता। जब तक उसने खुद को संभाला तब तक वेल्थ जा चुकी थी। पियर्स गुर्राया, फिर सन्नी को घूरकर चिल्लाया, किल देम। इतना कहकर वह भी चेंबर से बाहर भाग गया और ज्यादातर एकोस को अपने साथ ले गया। वे बेवकूफ अब भी उम्मीद कर रहे थे कि अपने लोगों को बचा लेंगे या कम से कम बदला ले लेंगे। सन्नी भी पियर्स पर गुस्सा नहीं हो सकता था, क्योंकि वह खुद भी यही करता।
अब जब मोड्रेट को पकड़ने का प्लान फेल हो गया था, तो अगला बेस्ट ऑप्शन यही था कि उसके लिए कोई नया वेसल ही न बचे। सेंटिनल्स तो वैसे भी लगभग मर चुके थे। अब सिर्फ सन्नी बचा था। लेकिन सन्नी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कर्स यू बास्टर्ड। मिरर चेम्बर में सिर्फ 2 एकोस बचे थे। एक कैसी की तरफ बढ़ रहा था, तलवार सीधा उसकी तरफ घोंपते हुए। दूसरा सन्नी के ऊपर खड़ा था, उसकी भारी बैटल एक्स हवा में उठी हुई। सन्नी ने उसे घूरा, बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं था। अगले ही पल शैडोज से एक स्टाइजियन सरपेंट निकला। उसने एको को अपने लंबे और ताकतवर शरीर से जकड़ लिया। फिर उसका सिर तेजी से आगे बढ़ा, उसका मुंह डरावने तरीके से खुला और उसके नुकीले दांत एको के सिर के दोनों तरफ धंस गए, उसकी खोपड़ी को कुचलते हुए। उसी समय कैसी एक घुटने पर उठी और अपने लॉन्ग डैगर से दुश्मन की तलवार रोक दी। पीछे से एक रेपियर चमका और एको की गर्दन के आर पार निकल गया। दोनों एकोस गिर पड़े और स्पार्क्स में बदलकर गायब हो गए। पूरा फाइट बिना आवाज के खत्म हो गया। सनी तुरंत कैसी के पास गया और झुककर उसका हाल देखने लगा। उसकी आवाज में टेंशन साफ थी। आर यू ओके? कैसी की गर्दन से खून बह रहा था, लेकिन घाव छोटा था, डेंजरस नहीं। सन्नी ने राहत की सांस ली। कैसी ने सिर हिलाया। आई एम फाइन, गो। ये आखिरी मौका है। सनी एक पल के लिए रुका, फिर बिना कुछ बोले शैडोज में कदम रख दिया। कैसी सही थी। अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उनके सामने 2 खतरे थे, असेंडेड नाइट्स और मोड्रेट। सन्नी को आज तीनों को खत्म करना था, या कम से कम 2 को। मोड्रेट को मारना कैसे है, ये उसे नहीं पता था। तो अभी के लिए बस उसे बिना वेसल के छोड़ना ही काफी था। पहले सन्नी ने एक शैडो को स्टेयर वे के पास छुपाकर छोड़ा था। अब वह उसी में प्रकट हुआ, खुद भी शैडो बनकर, और तभी उसने वेल्थ और पियर्स को तेजी से आगे भागते देखा। फास्ट। नाइट टेम्पल अब अंधेरे में डूब चुका था, क्योंकि लैंटर्न्स जलाने वाला कोई नहीं बचा था। सन्नी उनके पीछे दौड़ा और लगभग उसी समय स्ट्रॉन्ग होल्ड के दरवाजे तक पहुंचा। वेल्थ ने बिना रुके दरवाजा तोड़ दिया, लकड़ी के टुकड़े उड़ गए। अंदर जो था वह एक ब्लड बाथ था। लॉस्ट का एनकैंपमेंट पहचान में नहीं आ रहा था। पहले यह साफ और व्यवस्थित था, अब हर जगह सिर्फ खून था। फर्श, दीवारें, यहां तक कि छत भी सब लाल थे। हर जगह कटे हुए हाथ पैर और बुरी तरह से टूटे हुए शरीर पड़े थे। यह दृश्य बहुत ही घिनौना और डरावना था। और इस सब के बीच एक लड़की आराम से बैठी थी। वह फीमेल सेंटिनल थी। उसका रूप वही था, लेकिन उसकी प्रेजेंस बदल चुकी थी। वह शांत, फ्रेंडली और ऑलमोस्ट पोलाइट लग रही थी। वह बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे मोड्रेट बोलता था। उसकी शांत मुस्कान और चारों तरफ का खून, यह कॉम्बिनेशन बहुत डिस्टर्बिंग था। जब वेल्थ और पियर्स अंदर आए, उनके आसपास 8 एकोस बन गए। मोड्रेट मुस्कुराया। उसने एक सफेद पत्थर का बना नाइफ हवा में उछाला, फिर पकड़ लिया और गायब कर दिया। आह! सर पियर्स, लेडी वेल्थ, आप आखिर आ ही गए। फिर उसने सीधे सन्नी की तरफ देखा। और तुम, सनलेस, तुमसे फेस टू फेस मिलकर खुशी हुई। फिर वह वापस वेल्थ और पियर्स की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब ठंडी और डरावनी थीं, जैसे उनमें एक गहरा डार्क ओशन छुपा हो। लेकिन तुम दोनों से मिलने का इंतजार ज्यादा था। पियर्स आगे बढ़ा। यू बास्टर्ड। मोड्रेट हंसा। क्या?
मेरा काम पसंद नहीं आया। फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। 6 साल 6 साल तक तुमने मुझे कैद रखा। उसने तलवार सम्मान की। तुमने मेरा शरीर छीन लिया, मेरा सब कुछ। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। लेकिन अब मैं बदला लूंगा। फिर उसने सन्नी की तरफ देखा। क्या कहते हो सनलेस? हम दोनों मिलकर इन्हें खत्म करें, या शायद मैं तुम्हें भी धोखा दे दूं। सन्नी कुछ पल चुप रहा। फिर शैडोज से बाहर आया और मोर्ड्रेट के पास खड़ा हो गया। वेल्थ चिंतित दिखी। पियर्स गुस्से में बोला, ये इंसान नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा खा जाएगा। सन्नी ने उसे देखा, फिर मोर्ड्रेट को, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसके दोनों तरफ सेंट और सोल सरपेंट आ गए। अब वे 4 थे, सन्नी, मोर्ड्रेट और 2 शैडोज। सामने 2 नाइट्स और 8 एकोज। सन्नी मुस्कुराया। I am somewhat of a demon myself, you know.